क्या आप जानते हैं एक ऐसा त्योहार भी है जहां पर व्रत करने वाली महिलाएं 36 घंटों तक जल नहीं पीती। भारत का एकमात्र ऐसा त्योहार जहां पर डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की। छठ शब्द संस्कृत के खष्टी से निकला है, जिसका अर्थ होता है छठा दिन। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा छठ। पर ये केवल एक तिथि नहीं, ये प्रकृति, जल, वायु, अग्नि और सूर्य की आराधना का एक विराट रूप है। कहा जाता है कि ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य देव और उनकी बहन देवी उषा की उपासना का उल्लेख मिलता है। छठी मैया, जिन्हें सूर्य देव की बहन कहा जाता है, संतान की रक्षक और मातृत्व की करुणा की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए महिलाएं, जिन्हें व्रती कहा जाता है, अपने परिवार की समृद्धि और संतान की दीर्घ आयु के लिए कठिन से कठिन तप करती हैं। उनका ये व्रत 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है, जहाँ न अन्न न जल, बस सांसों में विश्वास होता है। इस पर्व के दो मुख्य आराध्य हैं, भगवान सूर्य जो जीवन, स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्रोत हैं, और छठी मैया जो मातृत्व की शक्ति और रक्षा की प्रतीक हैं। ये एक ऐसा संयोजन है जहाँ प्रकृति और मातृत्व दोनों एक सूत्र में बंध जाते हैं। छठ पर्व 4 दिनों तक चलती है और हर दिन का अपना एक विशिष्ट अर्थ और एक अनूठा संदेश होता है। पहला दिन नहाए खाए। व्रती सबसे पहले अपने शरीर और मन की शुद्धि करती है। पवित्र स्नान, घर की सफाई और एक शुद्ध भोजन जो अग्नि और आत्मा दोनों को पवित्र करे। मिट्टी का चूल्हा, नदी का जल और शुद्धता की भावना, यही दिन छठ की शुरुआत का आधार है। दूसरा दिन खरना। पूरा दिन व्रती बिना जल पिए उपवास रखती हैं। शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनता है। फिर शुरू होता है 36 घंटे का कठिन तप, जहां जल तक नहीं ग्रहण किया जाता। यही तप इस पर्व को अनुशासन का प्रतीक बनाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है, व्रती और परिवारजन घाट पर पहुंचते हैं। हाथों में दीपक, फल, गन्ना, नारियल और श्रद्धा से भरे मन के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यही क्षण सबसे भावनात्मक होता है, क्योंकि छठ हमें सिखाता है कि डूबते हुए को भी सम्मान देना चाहिए। जीवन में भी अस्त होते क्षणों के प्रति आभार जरूरी है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। भोर की बेला में जब सूर्य की पहली किरणें जल पर पड़ती हैं, व्रती उन्हें अर्घ्य देती हैं। यही वो क्षण है जहां भक्ति का चरम और अनुशासन का परिणाम मिलता है। इसके बाद व्रत का पारण होता है। छठ का प्रसाद भी अनूठा है। ठेकुआ, गुड़ चावल की खीर, फल, गन्ना, नारियल, ये केवल भोजन नहीं, शुद्धता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, जहां भी देखिए, इस समय हर घर, हर आंगन, हर गली एक साथ एक ही भावना से भर जाती है, भक्ति की। घर आंगन की सफाई, घाटों की सजावट, दियों से जगमग नदियां और हवा में गूंजते गीत, सब मिलकर ये एहसास दिलाते हैं कि ये केवल पूजा नहीं, एक जीवित संस्कृति है। छठ सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि ये अनुशासन, शुद्धता और कृतज्ञता का उत्सव है। आप सभी को लोक आस्था के इस पावन पर्व छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।